चलिए आज इंग्लिश ग्रामर में एज सून एज को नो सूनर में कैसे रिप्लेस करते हैं नो सूनर देन में, और नो सूनर देन को एज सून एज में कैसे रिप्लेस करते हैं। तो इसका रूल सीधा सीधा है, एज सून एज के स्थान पर नो सूनर लगाना है और इसके बाद डू डज डिड लगाना है। तो डू यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है तब लगाना है, यदि फर्स्ट फॉर्म के साथ यस ई एस लिखा होगा तो डज लगाना है, और यदि सेकेंड फॉर्म दिया होगा तो डिड लगाना है, और वहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और पूरे सेंटेंस को उतार देना है। जहाँ कॉमा लगा होगा उसके स्थान पर देन लगाना है और इसके बाद दूसरे भाग को उतार देना है, लिखना है। इसके बाद सेकंड चीज़ ये है कि नो सूनर हमेशा वर्ब सेंटेंस के शुरुआत में ही लगाना है, इधर उधर नहीं लगाना है। अब हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, एज सून एज आई रीच्ड होम दे वेलकम्ड मी। अब यहाँ पर हमको ये देखना है पूरे सेंटेंस में एज सून एज को छांटना है और दूसरा काम इसमें वर्ब देखना है। तो इसमें वर्ब है सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पर एज सून एज की जगह हम क्या लिख दिए हैं, नो सूनर। अब ये सेकेंड फॉर्म है इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, डिड। बाकी उतार दिए हैं, आई को आई लिख दिए हैं, रीच्ड लिखा है ये सेकेंड फॉर्म, इसको हमको कर देना है फर्स्ट फॉर्म। इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। बाकी पूरा सेंटेंस उतारे हैं, यहाँ कॉमा लगा है, कॉमा के स्थान पर देन लगा देना है। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ भी एज सून एज लिखा है, इसके बाद इसमें वर्ब जो है टुक लिखी है, ये सेकेंड फॉर्म है, और जैसे सेकेंड फॉर्म आएगा समझ जाना है नो सूनर के बाद क्या लगा देना है, डिड। तो देखिए इस सेंटेंस से एज सून एज यहाँ हटा दिए, उसकी जगह लिख देंगे नो सूनर डिड। इसके बाद यहाँ लिख देना है सी, और टुक को हम फर्स्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टेक, और पूरा उतार देंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे कॉमा लगा है, कॉमा की जगह पर क्या लगेगा, देन लगेगा। फिर पूरा सेंटेंस जो बचा है वो उतार देंगे। अगला देखते हैं, ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हमको एज सून एज छांटना है और इसके बाद हमको वर्ब छांटना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वर्ब जो है सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर नो सूनर और डिड लग जाएगा, एज सून एज के स्थान पर नो सूनर डिड। फिर यहाँ पूरा सेंटेंस उतारना है, तो ये मैं सी लिख दिया हूँ, ये सी लिख दिया। फिर ये मेट का जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या होता है, मीट। इसके बाद हर मदर है, हर मदर उतार दिए। अब यहाँ देन लगा के जो ये भाग बचा है सेंटेंस का एज सून एज के पहले, उसको पूरा उतार करके फुल स्टॉप लगा देना है। आगे इसमें देख लेते हैं फिर से, यहाँ एज सून एज लिखा है इस सेंटेंस में, और यहाँ पर गॉट लिखा है, तो जो गॉट होता है वो सेकेंड फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पर लगेगा नो सूनर डिड। अब फिर पूरा उतार देना इट, और गॉट का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा गेट, और बाकी ये डार्क है। यहाँ तक उतारने के बाद फिर हमको देन लगाना है, और देन लगाने के बाद जो ये सेंटेंस का ये वाला हिस्सा है यहाँ प्लेइंग तक का, एज सून एज के पहले तक का पूरा उतार के फुल स्टॉप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं अगला वाला, इस सेंटेंस में भी हमको एज सून एज छांटना है और साथ में वर्ब देख रहे हैं। तो वर्ब में इंड तो है लेकिन वर्ब के साथ एस भी जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो है नो सूनर डज लगाना है। जब वर्ब के साथ यस या ई एस जुड़ा रहेगा तो एज सून एज के स्थान पर लगेगा नो सूनर डज, और फिर पूरा सेंटेंस उतार देते हैं। तो नो सूनर डज, फिर इसके बाद दिस मूवी, और यहाँ पर एंड है, यहाँ पर यस हट जाएगा। ये ध्यान रखना है कि यस नहीं लगाना है, यस हट जाएगा जैसे, क्योंकि यहाँ डज लग गया है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद जैसे सेंटेंस ख़त्म होता है ये फुल स्टॉप की जगह पर हम क्या लगा देंगे, देन, और ये पूरा सेंटेंस फिर से उसी तरह से उतार देंगे। नेक्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ एज सून एज ये है और वर्ब यहाँ पर डिसअपीयर्स है, फिर वर्ब के साथ यस लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि नो सूनर डज लगेगा, तो एज सून एज के स्थान पर नो सूनर डज लगाएंगे, पूरा यहाँ तक उतार देंगे और इसमें से यस हटा देंगे, यस नहीं लगेगा, ये डिसअपीयर भर हो जाएगा। फिर देन लगा कर के ये जो पूरा सेंटेंस है इसको उतार देंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर फिर से अगले सेंटेंस में हमको एज सून एज ढूंढना है, फिर यहाँ पर हमको वर्ब ढूंढना है। तो वर्ब में यस लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, नो सूनर डज। तो एज सून एज के स्थान पर नो सूनर डज लगा देंगे, फिर इसके बाद पूरा उतार देंगे, और यहाँ पर कंप्लीट है तो कंप्लीट भर लिखना है, यस नहीं लिखना है। जैसे ये सेंटेंस ख़त्म होगा यहाँ देन लगाना है और इसके बाद इस सेंटेंस का उतार देना है ये कॉमा तक, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है। अगला स्टेप देखते हैं कि एज सून एज है और ये इंटर है, यहाँ पर हमको ये मिल गया। इसके बाद यहाँ पर हमको इसका वर्ब देखना है,
तो वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म है, और यस ई एस भी नहीं लगा है, तो जब यस ई एस न लगा रहे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहे, तो एज सून एज के स्थान पर हमको लिखना है नो सूनर डू। अब इसके बाद ये पूरा सेंटेंस हम यहाँ तक उतार देंगे। इसके बाद जैसे सेंटेंस में फुल स्टॉप है उसकी जगह पर देन लगाएंगे, और ये पूरा सेंटेंस यहाँ से फिर उठा करके और यहाँ फुल स्टॉप लगा देना है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, एज सून एज, और यहाँ पर लिखा है बिकम। यहाँ भी देख लेते हैं कि एज सून एज लिखा है, बिकम जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो जब फर्स्ट फॉर्म है और यस ई एस भी नहीं लगा है उस फॉर्म के साथ, तो यहाँ पर एज सून एज के स्थान पर डू लगाना है। जैसे यहाँ एज सून एज हटा, उसके जगह पर डू लगा दिए, पूरा उतार देना है इसी तरह से। इसके बाद यहाँ पर जहाँ ये कॉमा लगा है, कॉमा के स्थान पर देन लगाएंगे और पूरा सेंटेंस उतार देंगे। नेक्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ एज सून एज और वर्ब है टर्न, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, या सी एस भी नहीं लगा है, तो इसका मतलब एज सून एज के स्थान पर नो सूनर डू उतारना है, पूरा सेंटेंस उतार देना है। यहाँ पर ये कॉमा लगा है, कॉमा के स्थान पर हमको देन लगाना है। इस तरह से एज सून एज को हम नो सूनर डू में, डज में, डिड में रिप्लेस कर सकते हैं, नो सूनर देन में हमको कन्वर्ट करना होता है। अब नेक्स्ट वाला है कि यदि आपके पास नो सूनर है तो उसके स्थान पर एज सून एज लगाना है, तो पूरी प्रोसेस उसकी रिवर्स हो जाएगी। तो नो सूनर डू डज डिड ये हट जाएगा, उसके स्थान पर एज सून एज लग जाएगा। ये सेंटेंस का पहला भाग लिखना है, जहाँ देन है वहाँ पर कॉमा लगाना है। इसके बाद सेंटेंस का दूसरा भाग कहला गया। एज सून एज सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर हम देख रहे थे कि नो सूनर हमेशा सेंटेंस के शुरू में ही लगता है। तो चलिए अब इसमें एग्जाम्पल समझते हैं, तब समझ में आएगा। यहाँ नो सूनर डिड सिंग ए सॉन्ग देन एवरी डे अपलाउडेड। अब इसमें हमको क्या क्या छांटना है, तो सबसे पहले नो सूनर डिड छांटना है, फिर वर्ब छांटना है और फिर देन छांटना है। ये तीन चीज़ें सेंटेंस में सबसे पहले देखना है। तो जहाँ नो सूनर डिड है उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, एज सून एज। फिर ये सी लिखा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी। इसके बाद यहाँ पर डिड लगा है, तो डिड हटेगा तो यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाएगा सेंग, इसलिए यहाँ सेंग हो गया। इसके बाद यहाँ जहाँ देन लगा है, देन के स्थान पर कामा लगाना है, पूरा इसी तरह से उतार देना है। और नेक्स्ट वाले सेंटेंस देखते हैं, फिर से हमको वही छांटना है। नो सूनर डिड हो गया, ये वर्ब हो गया और ये देन, तीन चीज़ें हम देख लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि नो सूनर डिड को हटाना है, उसकी जगह एज सून एज लगाना है। फिर ये हम आई लिखे हैं तो आई लिख दिए हैं। अब यहाँ पर डिड हटा है, इसलिए यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा देने, सेकंड। यहाँ लिखा है ओपन, यहाँ हो जाएगा ओपेंड। और फिर जहाँ भी ये देन लगा है, देन की जगह कॉमा लगाना है, पूरा सेंटेंस उतार देना है। इसी तरह से नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ भी नो सूनर डिड हटा है, इंटर लगा है और ये देन है, तो यहाँ फिर से डिड की हटेगा तो ये इंटर्ड हो जाएगा, और यहाँ जहाँ देन लगा है वहाँ कॉमा लगा देना है। ये सेंटेंस भी इसी तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नो सूनर डू आई गेट। अब इसमें डू लगा है तो यहाँ नो सूनर डू हट जाएगा, आई गेट तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। अब इसमें चाहे आप इसको शुरू में भी लिख सकते हो, अंतिम में कंडीशनल सेंटेंस ये है तो ऐसे लिख सकते हैं, यहीं पूरा लिखा हुआ है नो सूनर डू। तो इसमें ये वाला पहले सेंटेंस लिख दिए हैं, आई विल बाय मैनी थिंग्स, तो आई विल बाय मैनी थिंग्स हो गया। इसके बाद इधर इसको हम कन्वर्ट कर दिए, नो सूनर डू की जगह पर हम लिख दिए एज सून एज। इसके बाद आई गेट इनटू द मॉल, तो यहाँ पर ये हम लिख दिए हैं मॉल। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बना लिए हैं। अब अगले वाले में हम देखते हैं, फिर से यहाँ पर नो सूनर डू है तो नो सूनर डू की जगह क्या हो जाएगा, एज सून एज। अब जब डू लगा रहता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है, यहाँ पर लाइक ही लगा दिए हैं। जहाँ ये देन लगा हुआ है, देन के स्थान पर हमको क्या लगा देना, कॉमा, और इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नो सूनर डज ही प्लक। अब यहाँ पर हम नो सूनर देख रहे हैं, डज देख रहे हैं, तो पूरा हमको, या चाहे तो हम ये जहाँ पर देन लिखा हुआ है उस सेंटेंस को पहले पूरा उतार दें, दिस फ्लावर विल विदर, तो दिस फ्लावर विल विदर हो गया। फिर इसके बाद हमको कामा लगा देना है। अब नो सूनर डज की जगह यहाँ पर एज सून एज आ जाएगा। चूँकि यहाँ पर डज लगा है इसलिए यहाँ पर वर्ब के साथ एस जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा प्लक्स। और इसी तरह से लास्ट वाला देखते हैं, इसमें भी डज लगा है, यहाँ ब्रेक लगा है, देन लगा है, तो इसकी जगह पर एज सून एज लिख देंगे, ब्रेक को ब्रेक्स कर देंगे और देन के स्थान पर कॉमा लगा देंगे। थैंक यू।